कल जो बेटा हमने पढ़ना शुरू किया था, प्रोनाउन पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। आ जाते हैं प्रोनाउंस पे। ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। फिर हमने देखा इनके 10 प्रकार, और उनमें से हमने शुरू किया था प्रोनाउन का पहला प्रकार पर्सनल प्रोनाउन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन की हमने पूरी की पूरी चार्ट देखी, जिसमें हमने उसके केसेस को डिस्कस किया था। वो केसेस आपके ये थे, है ना। पहले ये डिस्कस किया कि 10 होते हैं। फिर हमने बोला यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात बताई मैंने। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो खुद बात कर रहा है। सेकंड पर्सन कौन होता है ना, जिससे हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोल रहा है, बात कर रहा है। सेकेंड पर्सन का कौन होगा? जिससे वो बात कर रहा है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो वो तीसरा पर्सन क्या हो जाएगा? वो होगा थर्ड पर्सन, ही शी इट, ठीक है। ये देखा हमने। उसके बाद में मैंने आपको ये टेबल बताई थी बेटा, ये टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना, कि इसको पढ़ना। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर समझाया मैंने आपको। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये बताया मैंने। सब्जेक्ट की जगह पे जो आता है प्रोनाउन वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था, थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है ये, मैंने आपको इनमें से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनने को कहा था, फिर ये क्वेश्चन हमने बनाया था। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था रूल ऑफ 1 2 3 और 2 3 1। जरा बताएंगे 2 3 1 और 1 2 3 का क्या रूल मैंने आपसे डिस्कस किया था? जल्दी से बता दो। 2 3 1 कब यूज करते हैं और 2 3 1 का मतलब क्या होता है? नहीं बेटा, हार तो नहीं मानोगे सचिन, है ना। कोशिश करो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, कैसे नहीं आएगा। पहले तो ये दिमाग से हटाओ कि नहीं समझ में आता है, ये दिमाग से हटा दो, ठीक है। बिल्कुल हटा दो। तो कोई नया सब्जेक्ट है, अभी तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं, अब समझ में आएगा, आना पड़ेगा ही, क्योंकि एमटीएस निकालना है, ठीक। चलो 2 3 1 और 1 2 3 क्या हो जाएगा? सारी क्लासेस होंगी बेटा। 2 3 1 में क्या होता है बेटा? 2 3 1 में जब सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं, इसमें सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, तो क्या क्या हो सकता है? सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो 2 मतलब यू, 3 मतलब क्या क्या आ सकता है? करेक्ट सीक्वेंस की अगर बात करेंगे बेटा, करेक्ट सीक्वेंस की बात करेंगे तो यू, फिर ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन, और इसके बाद जो आएगा वो होता है फर्स्ट पर्सन, वो हो गया आई। तो आपको ऐसा बनाना, अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों या फिर इनमें से कोई दो, ये तीनों या इनमें से कोई दो अगर दिए हैं तो उनका सीक्वेंस कैसा बनेगा? पहले आप सेकंड पर्सन को लोगे, फिर थर्ड पर्सन को लोगे, फिर फर्स्ट पर्सन को लोगे। अगर मान लेते तीनों नहीं दिए हैं तो क्या क्या दिए हो सकते हैं? हो सकता है 2 और 3 दिए हो सकता है 3 और 1 दिए हो, है ना। हो सकता है कि 2 और 1 दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से बन सकता है। ये होता है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सेंटेंस कैसा होगा? इसमें सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें हमेशा नेगेटिव होगा जब हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो 1 2 3 मतलब हम पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ गलत होता है तो फिर दूसरे को और फिर तीसरे को, है ना। कुछ अच्छा हुआ तो सबसे पहले हम सामने वाले को थैंक यू बोलते हैं, है ना, सामने वाले को श्रेय देंगे, फिर तीसरे पर्सन को श्रेय देंगे और फिर हम अपने आप को आखिरी में रखते हैं। ये मैंने आपको बताया, ठीक है जी, समझाया मैंने आपको, अच्छे से बताया ये, ठीक है। जैसे मम्मा घर में खाना बनाती, मम्मी खाना बनाती है, ठीक है। पहले क्या करती है वो? सबसे पहले अपने बच्चे के लिए खाना रखेगी। कोई मेहमान आ गया मान लो, बिना बुलाया आ गया, अब उसके लिए खाना तो बना नहीं था, तो क्या हो गया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे को खिलाया, आपको खिलाया, तुम खा लो बेटा, तुमको पढ़ाई करनी है। उसके बाद मेहमान आ गए, चलो कोई बात नहीं अब इनको खिला देते हैं, वो थर्ड पर्सन हो गए, बिना बुलाया आ गए, है ना, बताया नहीं था तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गए। फिर वो आखिर में खुद खाएंगी, समझे आप? तो ये क्या हुआ? 2 3 1 का कॉन्सेप्ट समझे? अब 1 2 3 का समझो, यस, ठीक है। और 1 2 3 मतलब कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गलती हुई, खुद को सामने रखो, यही हमने पढ़ा था। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये भी हम कर चुके थे। मैंने आपको यहाँ पे यहाँ से दिया था होमवर्क। क्वेश्चन है, आई एंड अवनी आर कॉलेज फ्रेंड्स एंड वी स्टिल ऑफन मीट विथ ईच अदर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे डिलीट क्यों कर दिया कमेंट आपने? ये देखो इनको, चलिए जी।
बताओ क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा है आई एंड अवनी आर, हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं। नेगेटिव है स्टेटमेंट? नहीं है, पॉजिटिव है ना। अब देखो यहाँ पे आई, ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये है आपका नाउन, जो कि हम कहीं ना कहीं सिंगल नाउन है, थर्ड पर्सन में मानो है इसको, ठीक है। सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। अब देख लो, आई एंड अवनी को क्या कर सकते हैं, इसको करेंगे हम अवनी, है ना, एंड आई, अवनी एंड आई, तो ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। बोलो हाँ। गलती कौन से पार्ट में? पार्ट ए में। हाँ जी बोलो, गलती कौन से पार्ट में बबुआ? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। डी कैसे हुआ? ये तो ए होगा। किसमें गलती? पार्ट ए में, ए में गलती, ए में। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला सवाल क्या था? ये होमवर्क दिया था मैंने आपको, माई सेल्फ एंड गीता। यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगी, माई सेल्फ एंड गीता। पहले तो ये बताओ गलती कहां पे है? कोई बात नहीं, यहां पे लिखा है माई सेल्फ एंड गीता, गलती उसी पार्ट में है ना। सबसे पहली बात तो कभी भी याद रखेंगे, ये बात को बहुत ध्यान से सुनो, सेल्फ हो या सेल्फ्स हो, इनसे जो भी प्रोनाउन बनते हैं, सेल्फ वाले, सेल्फ्स वाले, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, जितना भी आप बनाते हो, है ना, सेल्फ या सेल्फ्स जितने भी लगते हैं, कभी भी वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होते हैं। मतलब वो सब्जेक्ट की जगह पर कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं आए तो क्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आ गए तो ये तो क्राइम हो जाएगा। अभी अगर ऐसा नहीं आ सकता, मुझे बताओ, यहां पर सब्जेक्ट की प्लेस पे तो ये दोनों है, दो सब्जेक्ट है। अब जरा बताओ क्या करूं मैं इसको? ए बता तो रहे हो बट गड़बड़ कर रहे हो, उसमें गलत कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी समझो, सेल्फ वाला कई लोगों को बोलते हुए आप लोगों ने सुना होगा, हेलो माई सेल्फ जूही, गलत। माई सेल्फ से कभी भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते ही नहीं है, क्योंकि माई सेल्फ ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट कभी बन ही नहीं सकता। समझे बात को? जो सब्जेक्ट कभी बन ही नहीं सकता, चाहे माई सेल्फ हो, चाहे सेल्फ वाले कोई दूसरे वर्ड्स हो, नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है? अगर सब्जेक्ट की जगह पे माई सेल्फ दिया है, मतलब वो माई सेल्फ किसका वर्जन है? आई के लिए बनाता है, आई आएगा वहां पे। माई सेल्फ को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे गीता एंड आई, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं, हो जाएगा गीता एंड आई विल ऑर्गेनाइज द इवेंट ऑफ संडे, ठीक है। हाँ जी, नहीं, माई सेल्फ जैसे आएगा ही नहीं वर्ड कभी भी, ना आप कहना, है ना, और ना आपके सामने कोई अगर कहता है तो फिर अगर आपको लगता है कि करेक्ट कर देना चाहिए तो कर देना, ठीक है जी। ऐसा किया तो ये गड़बड़ होगी और ये क्राइम हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी ने सही किया था। ये 1 2 3 वाला रूल है बेटा, है ना। ये क्या है? 1 2 3 वाला रूल है। जरा ऑप्शन को देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या सही दिया है। 1 2 3 हम कब लगाते हैं? जब कोई गलती, कोई कुछ गड़बड़ हो। यू, दे एंड वी मस्ट अपोलोजाइज टू द टीचर। अभी अपोलोजाइज, अभी वर्ड देखा था हमने, ये क्या होता है? हम माफी मांगते हैं। अपोलोजाइज करना यानी माफी मांगना। अभी कोई माफी कब मांगता है? माफी मांगने का काम हम कब करते हैं? जब हमसे कुछ गड़बड़ हुई, हमसे कोई खता, कोई गलती हुई, तभी हम माफी मांगते। ऐसे तो नहीं जाके माफी मांगते। कई लोग तो गलती पे भी नहीं मांगते। तो फिर बिना गलती के तो भूल ही जाइए। हम माफी मांग रहे हैं, मतलब डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ की, तभी माफी मांग रहे हैं। अगर गड़बड़ है तो क्या सीक्वेंस सही दिया हुआ है? सीक्वेंस होना चाहिए 1 2 3, ठीक है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 1 2 3 होना चाहिए जी, 1 2 3 होना चाहिए। तो क्या दिया है? बोला दिव्यराज तिवारी जी, थोड़ा सब्र करिए, है ना, पेशेंस रखिए। यू, दे एंड वी, यहां पर क्या हो जाएगा? पहले आप देखो, फर्स्ट पर्सन क्या ये है, सेकेंड पर्सन क्या यू, तो वी, यू एंड दे, फिर ले आओगे आप देखो। अब बनी बात, ये दिया था गलत, ये हो गया सही, ठीक है जी। बोलो हाँ, समझ में आई बात? करेक्ट। क्या हो जाएगा? आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ये तो बिल्कुल सही है। यहां पर समझ में आया? 1 2 3, फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? अब देखो इधर, ही, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। लॉस हुआ है, हानि हुई है, कुछ तो नुकसान हुआ। नुकसान मतलब कुछ नेगेटिव हुआ,
नुकसान होना अच्छी बात होती है क्या? नहीं होती ना। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? पहले ले आओ आई को सामने, ये आ गया आई, फिर ले आओ यू को सामने, फिर ले आए यू को, क्योंकि 1 2, और उसके बाद ले आओ थर्ड पर्सन को, वो जो है ही। हाँ जी, समझ में आ गई बात? क्लियर सभी को? बिल्कुल साहब, वेरी गुड, क्या बात है, अमेजिंग, है ना। अब देखते हैं अगर समझ में आया है तो सवाल बनता है या नहीं। चलो बनाओ सवाल, चलो बनाओ सवाल। नहीं, ऐसा तो गलत बात है ना। अगर आप गलती करो तो आप अपने आप को ही दोषी ठहराओगे ना, दूसरों को थोड़ी ठहराओगे। यू एंड मी विल बी सीवियरली पनिश्ड बाय द अथॉरिटीज फॉर द इमोरल बिहेवियर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यू एंड मी, ठीक है, यू एंड मी विल बी सीवियरली पनिश्ड, बहुत गंभीर रूप से हमें पनिशमेंट दी जाएगी, दंड दिया जाएगा बाय दी अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज है वहां पे वो हमें दंड देंगे फॉर द इमोरल, जो अनैतिक चीज हमने की है, अनैतिक बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर जो हमारा आचरण था वो अनैतिक था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के टाइम पे जो हमने ये बात की है ना, जो हमारा बिहेवियर जो अच्छा नहीं था उसके लिए तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। अभी पनिशमेंट मिलेगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो ये नेगेटिव बात हो गई। यू एंड मी लिखा है, क्या हो जाना चाहिए? है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे गड़बड़ है पहले वाले पार्ट में। अब देखो यहां पर चाहिए हमको सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई एंड यू, आई एंड यू विल बी सिवियरली पनिश्ड। समझे आप? मी नहीं आएगा, आई आएगा वहां पे, क्योंकि मी हम लगाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, मी हम लगाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो अगले सवाल को बनाकर देखो। अगला सवाल है, यहाँ पे सवाल नहीं, पहले अब कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। अभी तो ये हमने देखा कि 1 2 3 और 2 3 1 का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा, जब भी आपके सामने सेंटेंस में शब्द दिए हैं लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट एंड प्रेपोजिशंस, इसके साथ में सारे के सारे प्रेपोजिशंस, ध्यान से देखो, सेंटेंस में आपके सामने है लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स हैं और कोई भी प्रेपोजिशन दिया हुआ है, इनके साथ हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे यहां पर मैं बोलूं आपको, है ना, जैसे मैंने बोला लेट आई गो, फिर मैंने बोला लेट शी गो, फिर मैंने बोला लेट दे प्ले या गो, जो भी बोलो। अब मुझे बताओ क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या ये जो मैंने लिखा है सही लिखा है? जरा बताओ, क्या ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है? हाँ जी, मैंने लिखा लेट आई गो, लेट शी गो, लेट दे प्ले, क्या हो जाएगा? ऐसा तो आप लोगों ने बोला भी होगा और सुना भी होगा। तो लेट के बाद कौन सा प्रोनाउन लगा हुआ है? ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। अब मैं बोलूं इनका केस कौन सा है बेटा? ये तो सब्जेक्ट वाले हैं, ये भी सब्जेक्ट वाला है, ये भी सब्जेक्ट वाला है। आंसर क्या होना चाहिए? इनके साथ में हमेशा क्या आएगा? आई का कर दो लेट मी गो, शी का कर दो लेट हर गो, उससे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं और मुझे में फर्क होता है ना, दे का हो जाएगा देम, उन्हें जाने, उन्हें खेलने दो, ठीक है, लेट मी, लेट हर, लेट देम। समझ में आई बात? कितना आसान है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पहले पढ़े नहीं है या पहले आपने कभी इस तरह के सेंटेंस को सुना नहीं है। सिर्फ ये होता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था ये हमको नहीं मालूम था और अब हम वही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, यस, अमेजिंग। ठीक है, देखो यहां पे शी डिपेंड्स ऑन ही, लेट दे एंजॉय द पार्टी, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड शी, everyone was present in the party except I। अभी इनको सही है तो बताओ सही है, अगर नहीं है तो करेक्ट करो, फिर सही करके बताओ। पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है पहले सेंटेंस में। हाँ जी, पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है, शी डिपेंड्स ऑन ही। ऑन मतलब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? हाँ जी,
हाँ जी, क्या हो जाएगा ये? शी डिपेंड्स ऑन ही नहीं होगा, ये हो जाएगा शी डिपेंड्स ऑन हिम। लेट दे एंजॉय का क्या हो जाएगा? लेट देम एंजॉय, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, ये हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन, बिटवीन क्या होता है? एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद हिम एंड शी लिखा है, शी का हो जाएगा हर, है ना, ठीक है। आगे देखो, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी एक्सेप्ट, के अलावा, किसके अलावा? मेरे अलावा, तो ये क्या हो जाएगा? आई का मी बन जाएगा, ठीक है जी। चलो, समझ में आई बात? सिंपल सी बात है, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट और कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए तो आपको उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है प्रोनाउन का। क्वेश्चन बनाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। वेरी गुड। आप लोग कैसी बातें करते हो भाई? सत्यम जी, रूल को हिंदी में भी लिखे। हिंदी में तो बोल के सुना रही ना, मैं आपको बता रही हूँ ना। पूर्णिमा बेटा, नाम लिखा गया है आपका, नाम लिखा गया है। आप तो आपने देखा नहीं, क्लास लेट ज्वाइन किए शायद आप। एक्सेप्ट मी, ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आप बनाओ ये क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। अब कोशिश करो, क्या लिखा हुआ है? अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन मी, बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। क्या हो जाएगा? ही एंड हिज सिस्टर। चलो देखो, हाँ जी, वेरी गुड। सुमित बेटा कोशिश करो, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा? अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन, जैसे ही आपने देखा कि बिटवीन आया हुआ है, बिटवीन आया है, तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम, बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर, तो ये तो ठीक दिया है, यहाँ पे तो सब्जेक्टिव है नहीं। बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर, उसके और उसके बहन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी आ गई है, ठीक है। यस, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गलती ये वाली जगह पे हो गई थी, करेक्ट। अगला देखो, द मैनेजर लेट यू एंड शी लीव द ऑफिस अर्ली, है ना, अर्ली व्हेन यू एक्सप्लेन टू हिम योर प्रॉब्लम, जब आपने अपने मैनेजर को अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने आपको जल्दी घर जाने दिया, है ना। चलो इसमें क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जरा जल्दी से, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। सिर्फ ध्यान एक जगह केंद्रित करो समझने पे, फिर देखो कैसे नहीं आता है। आपका ध्यान अगर 10 जगह जाएगा, ये करवा दो, वो करवा दो, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, तो आप तो फोकस कर ही नहीं रहे हो ना। हाँ जी निशांत, क्या हो गया बेटा? हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मैनेजर लेट यू एंड, अब देखो यू में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो ये तो यू ही होगा। एंड शी लिखा हुआ है, ठीक है, लेट आया है, तो कौन सा केस हो जाएगा? शी का हर हो जाएगा। द मैनेजर लेट यू एंड हर लीव द ऑफिस, उसने आपको और उसे जाने दिया क्योंकि आपने बताया कि आपको क्यों जाना है, ठीक है। यस, वेरी गुड, अमेजिंग, क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड। हर होगा, हिम की जगह, हिम की जगह हर क्यों होगा? हिम की जगह हर क्यों करेंगे? हाँ जी, इट्स चिल्ड्रंस प्ले, बच्चों का खेल है आपके लिए, हाँ जी, वेरी गुड। सबका नाम लिखे, जिनका जिनका लिख पाए बेटा, सबका लिखे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन बड़ा है, देखकर घबराने का नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ध्यान से देखो। वी बोथ हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, हम दोनों ने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग झेली है, गलत फहमी, बट फाइनली ऑल द डाउट, जितनी भी शंकाएं थी, जितने भी संदेह और डाउट्स थे बिटवीन, देखो डाउट वाला हमने सिनोनिम पढ़ा भी था आज, बिटवीन यू एंड आई आर क्लियर। जैसे ही आपने देखा कि प्रेपोजिशन आया है बिटवीन, इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद क्या करेंगे पुनीत बेटा? कौन सी क्लास है आपकी, पहली दूसरी? क्या हो जाएगा? बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, ये हो जाएगा यू एंड मी,
है ना, क्या हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी आर क्लियर्ड। अभी ये आर मत बोलना, मी के लिए आर कैसे आया है, ये आर आया है ऑल द डाउट्स के लिए, ठीक है, आर किसके लिए आया, ऑल द डाउट्स के लिए। बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड, अमेजिंग, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अभी जो पढ़ा उसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी से, तो बनना है ही। अभी तो पढ़ा है, अभी तो बताई मैडम ने, है ना, अगर अभी बताया और अभी गलत करोगे तो फिर तो मार नहीं खाओगे, फिर पिटाई नहीं होगी आप लोग की। हाँ जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला देखो, बिटवीन यू एंड मी हु डू यू थिंक विल विन द मैच। बिटवीन यू एंड मी हु डू यू थिंक विल विन द मैच। चलो एक मैच खेलते हैं, आप में और मुझ में कौन जीतता है देखते हैं, ठीक है। वीडियो घूम रहा है, किसकी वीडियो नहीं चल रही भाई। एक बार एक काम करो बेटा, आप वीडियो को बंद करो, पीछे जाओ, ऐप को बंद करो, फिर से चालू करो, ठीक है, सब क्लियर चलेगा, सबका चल रहा है, सब आंसर कर रहे हैं, है ना। क्या हो जाएगा, है जी, क्या लिखा है, बिटवीन यू एंड मी। पहले तो देखो बिटवीन है, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यू है, ऑब्जेक्टिव केस मी है, मतलब यहां तो कोई पंगा नहीं है, यहां तो बिल्कुल ठीक है चीजें। अगर यहाँ ठीक है तो हु डू यू थिंक विल विन द मैच में प्रॉब्लम किधर है, मुझे तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही है कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम दिखी क्या, नहीं दिखी ना, तो क्या मार्क करना है, डी। डी भी वहां पे एक बेचारा ऑप्शन रहता है जिसको हम कभी देखते नहीं, ध्यान नहीं देते भाई, देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नो एरर भी होता है ना। और ये उसका एग्जाम्पल था, क्या बात है, शानदार, जितने भी लोगों ने नो एरर बताया है वेरी गुड, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं बातों को, अमेजिंग, और यही तो चाहिए। चलो फटाफट से ये बनाओ, इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। चलो क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से देखो, जल्दी से बनाने की कोशिश करो, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, लेट मी सी कितने लोग बना पाते हैं इसको। हाँ जी, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इफ यू आर गुड टू पीपल, अगर आप लोगों के साथ अच्छे हैं, है ना, यू विल बी ट्रीटेड, कैसे ट्रीट किए जाओगे, अच्छे से, अगर आप अच्छे से बिहेव करते हो सामने वाला भी अच्छे से करेगा, है ना, यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय, बाय लिखा है मतलब प्रेपोजिशन है, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके साथ में आने वाला प्रोनाउन जो होगा वो कौन सा केस होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा, बट ये क्या दिया है, ये तो लिखा है देमसेल्व्स, ये तो लिखा है गड़बड़, देमसेल्व्स, मैंने अभी क्या बताया, देमसेल्व्स नहीं आएगा, है ना, ये थोड़ी ना ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस तो देम होता है, यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देम, है ना, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, ग्रेट ग्रेट, आपको इफ वाली कंडीशन पे नहीं जाना है बेटा, यहां पे देखो बस जो समझाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा बाय देमसेल्व्स, नहीं बाय देम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, बिसाइड्स सना एंड आई हु डू यू प्लान टू इनवाइट। अब देखो इतने क्वेश्चंस कर लेंगे ना हम कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मेरा मानना है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसी कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते अगर आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बैठ जाएगा और फिर आप भूलेंगे नहीं उसको, तो बेहतर तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है बेटा। प्रेपोजिशन ना बहुत लास्ट लास्ट में पढ़ाया जाता है, पहले प्रेपोजिशन पढ़ा दी तो कुछ नहीं समझ में आता आपको अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, क्या हो जाएगा, बिसाइड्स सना एंड आई हु डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर प्रमोशन पार्टी। प्रेपोजिशन बिसाइड्स क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, आप बताओ, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों प्रेपोजिशन होता है, ठीक है जी। अब बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे, सना एंड, वेरी गुड, ए में गड़बड़ है, सना एंड मी, बिसाइड्स सना एंड मी हु डू यू प्लान टू इनवाइट, मेरे और सना के अलावा और किसको इनवाइट करना चाह रहे हो, है ना, यस, बहुत ही बढ़िया, शानदार, अमेजिंग। तो पहला वाला गड़बड़ था, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखो, लेट यू एंड शी। अब देखो लेट वाला तो कभी भूलोगे नहीं आप लोग, इतनी बार कर लेंगे ना क्वेश्चन को कि आप भूलोगे ही नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, लेट यू एंड शी डिसाइड द मैटर फॉर ऑल ऑफ अस, लेट यू एंड शी। चलो मोहित बेटा, क्लास को पहले डे 1 से देखो, है ना, अभी आप नाउन नहीं समझे हो, नाउन को समझ के आओ अच्छे से, उसके बाद इधर आपको चीजें समझ में आएंगी। हाँ जी राहुल बेटा, क्या आंसर दे रहे हो, आंसर बताओ अभी आपका, देखते हैं।
वेरी गुड, है ना। लिखा है लेट, लेट के बाद यू, फिर यहाँ पे शी, तो ये तो हो गया गड़बड़, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए शी, यहाँ पे आएगा हर क्योंकि लेट लगा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला देखो, चलो अभी यहाँ पर समझो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, लेट वाला, अभी यहाँ पर देखो देन वाला। ठीक है, अभी हम अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मैंने दो लोग का यहाँ पे नाम लिया। ठीक है, मैंने बोला राजा एंड सोनू। ठीक है, दो लोग का नाम लिया मैंने, राजा इज टॉलर देन सोनू, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक, अभी मैंने क्या किया, इसी सेंटेंस को प्रोनाउन के साथ यूज करना है। ठीक है, तो मैंने राजा का नाम तो एज इट इज रखा, राजा इज टॉलर देन, या मुझे प्रोनाउन यूज करना है तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया देन हिम। क्या ये सही है? दूसरा सेंटेंस देखो, क्या ये सही है? मैंने बोला राजा इज टॉलर देन सोनू, फिर मैंने बोला राजा इज टॉलर देन हिम। क्या सही है सेंटेंस? बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। अभी आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस मैं जो पूछ रही हूँ आंसर करते जाओ, मैं जो पूछ रही हूँ वो आंसर करते जाओ। हाँ, तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने बोला राजा की लंबाई ज्यादा है सोनू से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सोनू की जगह प्रोनाउन लगा दिया। क्या सही है? सही है, सभी कह रहे हैं हाँ, सभी कह रहे हैं हाँ। अच्छा जी, अच्छा। नो वाले क्या कहना चाहेंगे? नो वाले सही करो फिर, अगर आपको लग रहा है गलत है तो सही क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम तुलना करते हैं, समझे आप, जब भी हम तुलना करते हैं तो हम दो सिमिलर चीजों की तुलना करते हैं। आप एक डॉक्टर की तुलना दूसरे डॉक्टर से ही करोगे, आप कभी एक डॉक्टर की तुलना एक इंजीनियर से नहीं करोगे, आप एक टीचर की तुलना एक स्टूडेंट से नहीं कर सकते, है ना। आप समझे बात को। आप एक मंत्री की तुलना दूसरे मंत्री से ही करते हैं, आम आदमी से नहीं करते। तो जब हम किसी की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो दो सेम चीजों में करते हैं। बात समझ में? दो सेम चीजों में तुलना होती है। एक क्रिकेटर की तुलना दूसरे क्रिकेटर से होगी, ना कि फुटबॉलर से। समझे आप? अब बात को समझिए, जब तुलना करते हैं तो सेम चीजों में, और तुलना करते हैं तो ये वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं, देन का। बोलो हाँ या ना? देन आता है। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो देन का यूज होता है। अगर देन का यूज होता है तो मुझे बताओ जरा कि यहाँ पे मैंने बोला राजा इज टॉलर देन सोनू, तो राजा भी नाउन का एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर सोनू ये भी सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, यहाँ मैंने बोला राजा, तो राजा का कंपैरिजन, अगर मैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रही हूँ तो यहाँ पर भी केस सब्जेक्टिव होना चाहिए। बोलने में बड़ा अटपटा लगेगा कि ये क्या है, ये कौन सी बात होती है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। राजा इज टॉलर देन ही मतलब क्या, हिम लगाएंगे ना वहां पे, क्योंकि हमने ऐसा सुना है। गलत चीज को बहुत बार सुन लो तो सही लगने लगती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा राजा इज टॉलर देन ही। इज लगाएंगे नहीं वहां पे, इज इम्प्लाइड है, इज लगाना नहीं है। राजा इज टॉलर देन ही, समझे आप बात को। तो देन के बाद, कहने का तात्पर्य ये है कि देन के बाद आप प्रोनाउन का कौन सा केस लगाते हो, सब्जेक्टिव केस लगाते हो। कौन सा केस लगाओगे भाई? सब्जेक्टिव केस। मतलब जो चीज सब्जेक्ट की जगह पे आती है वही देन के बाद में आएगी। ठीक है चलो, समझ में आई बात? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे, यहां पर ध्यान से देख लो। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम देन को यूज करते हैं, है ना। देन सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज यूज, तब हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट यूज बिफोर देन। अभी समझेंगे इसको। ठीक है, ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन मी, शी इज टॉलर देन हिम। अभी यहाँ पे क्या गड़बड़ है जरा बताओ अमित बेटा, पहले अभी यहाँ पे फोकस करो। उसमें सब में मैंने नीचे आंसर की दे दी है, प्रैक्टिस शीट के साथ में आंसर की भी दी हुई है मैंने। ठीक है, चलो समझाया भी जाएगा उसको, बट अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, बोलने में मजा नहीं आ रहा यहाँ पे देखो, ही इज बेटर देन यू, तो यू का तो सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो यहाँ पर तो कोई दुविधा नहीं है। ही इज बेटर देन मी, ये हो गया गड़बड़। ये क्या हो जाएगा? आई। ये क्या हो जाएगा? आई, है ना। शी इज टॉलर देन हिम, गड़बड़। शी है तो यहाँ पे ही होगा, समझे।
ही है तो यहाँ पे आई होगा, ही है तो यू होगा, मतलब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैं एक स्टेटमेंट और लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है? अभी मैं एक स्टेटमेंट को और लिखूंगी और आप बताने की कोशिश करना कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है? जैसे मैंने लिखा, ठीक है बताओ, यहां पर देखो ध्यान से, शी लव्स हिम मोर देन हर, शी लव्स हिम मोर देन हर। ये स्टेटमेंट जो लिखा है क्या ये सही लिखा है? जरा बताओ, ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है क्या ये सही स्टेटमेंट है? जरा बोलो। मैंने लिखा शी लव्स हिम मोर देन हर, आया ना? सही है कि नहीं बताओ, क्या होगा? शी लव्स हिम। देखो शी यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, हाँ जी, ये है अपना वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी लव्स हिम, वह से प्यार करती है ना? मोर देन, ज्यादा, किससे? मतलब यही एक पर्सन है, शी लव्स हिम एंड शी लव्स हर, ठीक है? समझे बात को? शी लव्स हिम मोर देन हर, कहते हैं ना घर पे अगर मम्मी है और एक भाई बहन है तो भाई कहता है, मैं जो लड़की वो बोलेगी मम्मी आप तो भैया से ज्यादा प्यार करते हो, है ना? फिर जो भैया लड़का बोलेगा आप तो इससे ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते हो। तो मम्मी दोनों को प्यार ज्यादा करती है, पर मम्मी लोग का थोड़ा सा क्या है, एक झुकाव जो होता है वो किसकी तरफ होता है? बेटों की तरफ थोड़ा ज्यादा होता है कि नहीं? अगर एक बेटा एक बेटी है, प्यार दोनों को सेम करते हैं, थोड़ा सा झुकाव। और अगर बेटा छोटा हो तो फिर तो बात ही क्या कहना, है ना? तो यहां पर क्या हो गया? शी लव्स हिम, मान लो कि ये भोलू है ना? और ये जो है उसकी बहन है भोली, ठीक है? तो शी यहाँ पे इनकी मम्मी है, ठीक है? समझो सिचुएशन को, शी लव्स हिम मोर देन हर। तो क्या समझ में आया? अब यहां पर क्योंकि हिम आया है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बात समझे कि देन के साथ इधर और इधर वाली चीज में तालमेल होना चाहिए। देन के इधर अगर लिखा हुआ है सब्जेक्ट तो इधर भी आएगा सब्जेक्ट, ठीक है? देन के इधर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो इधर भी आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है? चलो जी, बात समझे अभी आप? क्लियर आई समझ में? तो शी लव्स हिम मोर देन हर, वेरी गुड। दोनों की जगह पे केस सेम होना चाहिए, ये देख यहाँ ये ध्यान देना कि देन के इधर और देन के इधर। यहाँ पर देखो देन के इधर देखा जाए तो ये राजा लिखा है, देन के इधर है तो राजा है, सब्जेक्ट है, तो देन के इधर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देन है, देन के इधर हिम है तो इधर हर होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट तो ये भी ऑब्जेक्ट, तो सेम चीजें होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य ये। चलो क्वेश्चंस के थ्रू समझो, क्वेश्चंस के थ्रू समझो, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, यस पूछो भाई, बताओ। हाँ तो भी ये होता है कि छोटों को तो प्यार मिलता ही है, ठीक है? चलो फाइन, क्या हो जाएगा? दो ही अपियर्स टू बी वेरी स्मार्ट, ही इज नॉट स्मार्टर देन मी। अब समझो, देन लिखा हुआ है, यहां पर है देन के पहले जाओ, देन के पहले क्या है? ही। देन के पहले क्या आ गया? ही आ गया। अब मुझे बताओ, यहां पर देन के पहले पहले हम गए, यहां पे हमने गए देन के पहले, तो यहां पे क्या आ गया भाई? ये तो आ गया ही, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? दो ही अपीयर्स टू बी वेरी स्मार्ट, हालांकि ऐसा लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट है, बट ही इज नॉट स्मार्टर देन मी। अब देखो यहाँ पे ही लिखा है, सब्जेक्ट है, तो ये मी कैसे होगा? फिर ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। बोलो हाँ, सी में थी गड़बड़, है ना? सी में थी गड़बड़, क्या हो जाएगा? देन आई हो जाएगा, ठीक? यस, वेरी गुड पुनीत, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ठीक है? चलो जी, अगला देखो, अगला सवाल बनाने की कोशिश करो। माया इज स्मार्टर देन मी, सो यू शुड सिलेक्ट हर फॉर दिस क्रिटिकल टेक्निकल प्रोजेक्ट। माया मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तो माया का कंपैरिजन हो रहा है, ये स्मार्टर देन मी। अभी ये मी और माया, इसमें कैसे कंपैरिजन होगा? माया अगर सब्जेक्ट है तो मी को क्या होना पड़ेगा? सब्जेक्ट होना पड़ेगा। केस कौन सा आना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस आना पड़ेगा।
क्वेश्चन बनाओ, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। माया और फिर ये लिखा है मी, तो यहाँ पे आ जाएगा मी का आई, माया इज स्मार्टर देन आई। ठीक है, ये बोला जाता ही नहीं है और हमने वही सुना है जो लोग बोलते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि वो सही है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम। बहुत ही बढ़िया, शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। मैं 10 मिनट क्लास आप लोग की एक्स्ट्रा लूंगी आज, ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम। जब भी हम बात करते हैं सेंटेंस इट से शुरू हुआ, इट हम यूज करते हैं, इट एक प्रोनाउन है ना, जो हम जनरली नॉन लिविंग के साथ यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, इट को, एक तो नॉन लिविंग नाउन के साथ आता है। इट का यूज हम दोबारा करते हैं एनिमल्स के साथ या प्लांट्स के साथ, है ना, जहां पर भी हम दो सजीव में आते हैं वो, है ना, एनिमल्स के साथ हम इट लगाते हैं, प्लांट्स के साथ हम इट लगाते हैं। ठीक है, डेज, मंथ्स, ईयर्स, आप जो भी बोलो उनके साथ में हम इट लगाते हैं। तो जहां पे हम ही शी नहीं लगा सकते हैं, दे नहीं लगा सकते, इट लगाते हैं। ठीक है, इट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इट हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, अगर कहीं पर इसका प्लूरल लेकर आना है तो वहां पर हम दे ले आते हैं। ठीक है, चलो जी, अब यहां पर ध्यान से समझना। हाँ जी, यहां पर एक बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इट के साथ, अगर इट के साथ बी फॉर्म आएगा, पहले तो ये समझो कि चलो बी फॉर्म्स क्या होते हैं, है ना। मैं आपको बताती हूँ कि बी फॉर्म्स किसको बोलते हैं, वर्ब के बी फॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्या होते हैं, इज, एम, आर, है ना, ये वर्ब के कौन से फॉर्म होते हैं, बी फॉर्म, वॉज, वर। और जितने भी बी, बीन, है ना, या बीइंग, ऐसे शब्द आते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके हैं बी फॉर्म्स। इनको सबको क्या बोलते हैं हम, ये वर्ब के बी फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब जब आपको दिखेगा कि इट के साथ क्या क्या आ सकता है, देखो सिंपल सी बात है, एम तो आएगा नहीं, हटा दो, आर भी आएगा नहीं, हटा दो, वर भी आएगा नहीं, हटा दो, तो वॉज और इज आएगा। ठीक है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि इट के साथ अगर बी फॉर्म होता है, इट प्लस बी फॉर्म, ठीक है, तो इसके बाद जो यहां पर प्रोनाउन आएगा, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। पूरी की पूरी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की कहानी उस टेबल के इर्द गिर्द घूमती है। वो जो टेबल मैंने आपको बताई थी इसके पहले वाली क्लास में, और मैंने आज भी शुरुआत में वो टेबल आपको बताई है। पूरे के पूरे पर्सनल प्रोनाउन की कहानी इस टेबल में है। इसको अगर अच्छे से समझ गए तो सब समझ जाएंगे। अब देखो, इट प्लस बी फॉर्म, बी फॉर्म में इनमें से कोई वर्ब होगा, तो उसके बाद अगर प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट वाले केस में होगा। इतनी बात याद रखेंगे। आगे देखो कैसे ये सही और गलत होता है। क्या लिखा हुआ है, इट इज मी हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। अब लिखा है इट, उसके बाद है इज। इज क्या होता है, बी फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, बी फॉर्म बोलते हैं। बी फॉर्म अभी क्या होता है मैंने बताया आपको, ठीक है। इट के बाद लिखा हुआ है इज, मतलब है बी फॉर्म। अभी बी फॉर्म के बाद होना चाहिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। क्या ये सब्जेक्टिव है, हाँ या ना। ये जो मी लिखा है, क्या ये सब्जेक्टिव है, हाँ जी वेद पूछिए। यस, बहुत बढ़िया। इट इज मी लिखा है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई, मी, माई, माइन पढ़ा हमने। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इस मी को क्या करेंगे हम, इट इज आई हु केम टू योर हाउस। ये हुआ करेक्ट, ठीक है। ये क्या हुआ, अब ये हुआ करेक्ट, ठीक है जी। यस, अब देखो, इट इज हर हु टॉप्ड द एग्जाम। उसने टॉप किया एग्जाम भाई, तो इट इज लिखा है, फिर लिखा है हर, हो गई गड़बड़। इज लिखा है, इट है, इट प्लस बी फॉर्म है, बी फॉर्म है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इट इज शी। क्या हो जाएगा, इट इज शी। यस, अमेजिंग, वेरी गुड। देखो, प्रोनाउन, नाउन, ग्रामर, मतलब कुछ चीजें जो कॉन्सेप्ट होती हैं जिनको हम कहते हैं रूल, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। ध्यान से देखो, जब भी आपके सामने इट लिखा होगा और इस इट के साथ में, ये इट है और इट के साथ में बी का कोई फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जनरली यहाँ पे क्या होता है ना, इज होगा, वॉज होगा, है ना, वर होता है एक केस में जो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरली इट के बाद अगर बी फॉर्म मिलता है आपको
और उसके बाद में आपको कोई प्रोनाउन चाहिए, तो वो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट वाले केस में होता है, इस बात को ध्यान पे रखेंगे। तो बना दिया हमने, ये दोनों को बना दिया। चलिए फाइन, थैंक यू, है ना। आगे बढ़े। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। MTS 2020 27 अक्टूबर को आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए कितना सिंपल है। इट वॉज हर who represented our school in the inter-school debate competition। inter-school debate competition हुआ था, उसमें किसने represent किया? किसी लड़की ने, है ना। it was her लिखा है, जरा बताओ, अब जरा बताओ। हाँ जी, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, करना तो है। आप देखो, दो ही रास्ते होते हैं, हंस हंस के करो, अच्छे से करो, प्यार से करो, या रोते रहो, है ना। क्या हो जाएगा बताओ, ये आया हुआ सवाल है ना, आया हुआ MTS में पूछा हुआ सवाल है। इट वॉज हर नहीं होगा, शी हो जाएगा। अभी ये क्यों होगा, इसको बताते हैं। तो ये क्यों होगा, इट के साथ वॉज आया है। वॉज क्या होता है, बी फॉर्म होता है। अभी तो मैडम ने बताया था कि जब भी इट के साथ बी फॉर्म आएगा, आपका आंसर जो है, आपका ध्यान सीधे प्रोनाउन पे होना चाहिए, जो उसके बाद में वो होगा सब्जेक्टिव केस में। ठीक है जी, बताओ। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है, आप बना लेंगे या नहीं बना लेंगे? गलती कौन से पार्ट में होगी, सी में हो गई। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद इससे आया हुआ है सवाल, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आया आपके पास तो बना लेंगे, बोलो हाँ। हाँ जी, यस, बना लेंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलो अगला सवाल देखो। इट वॉज हिम हु एनकरेज्ड मी व्हाइल आई वॉज कंप्लीटली डिजेक्टेड। इतनी बार क्वेश्चंस कर लेंगे ना उस कॉन्सेप्ट से कि आप भूल ही नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, आप भूल ही नहीं पाएंगे। फिर तो प्यार होना ही होना है इंग्लिश और उसके कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इट वॉज हिम हु एनकरेज्ड, एनकरेज करना यानी प्रोत्साहित करना किसी को, मी व्हाइल आई वॉज कंप्लीटली डिजेक्टेड, जब मैं कंप्लीटली डिजेक्टेड मतलब एकदम निराश, है ना। क्या थे आप, बहुत ही निराश, उदास, हताश, ये सारे शब्द। तब उसने क्या किया, प्रोत्साहन दिया। क्या हो जाएगा, अब तो ये बाएं हाथ का खेल हो गया, अब तो ये यू 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 बनेगा। क्यों? हाँ जी, बिल्कुल ज्वाइनिंग होगी सुष्मिता, और ज्वाइनिंग के बाद हमारे पास आएगा एक मीठे का डब्बा। क्या बोलते हो? ऐसे मीठा कम पसंद है हमें पर चलो खा लेंगे। इट वॉज है, हिम नहीं होगा। अभी तो बताए हैं ना, कितनी बार बताएं, अभी तो बताए हैं कि होगा, होगा या नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अभी देखो ये क्या लिखा है, वर आई हर। अभी यहाँ पे नया कुछ सीखोगे, न्यू, यहाँ पे सीखेंगे नया कुछ, ठीक है। वर आई हर आई वुड नेवर लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो आउट ऑफ माई हैंड। पहले तो ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है, वर आई हर, कहता ना हम लोग बहुत बारी, अरे ये तो सही नहीं किया उसने, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो या होती तो मैंने ऐसा किया होता। समझे बात को? कई बार हम ऐसा कहते हैं, तो मैं अगर उसकी जगह पे होता तो कौन जा रहा है, मैं जा रहा है या मैं जा रही हूँ। अगर मैं जा रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं दूसरे की जगह जा रही हूँ, तो सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट की जगह लेगा ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह तो नहीं लेगा। बताओ मुझे, अगर मैंने बोला दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, ये करता है, ये भी करता है, ये गोलू है और ये है भोलू, ठीक है, ये दोनों। अब भोलू ने कोई ऐसा काम किया, ये भोलू है ना, और ये गोलू है, तो ये बोल रहा है अगर मैं गोलू की जगह पे होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो ये भी डूअर है, ये भी डूअर है, ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। इसने बोला कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैंने ऐसा किया होता। समझे आप बात को? मतलब अगर सब्जेक्ट इधर आ रहा है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर ही आएगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पर ही आएगा। यहां पर देखो, वर आई हर, वर के बाद लिखा है आई, फिर लिखा है हर, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? अब बताओ जरा, जो मैं बात आपको अभी समझाना चाह रही थी ये वाली, वही वहां पर दी हुई है एरर में, वर आई हर। तो क्या करेंगे बताओ, अब कैसा करेंगे इसको? और ये है कौन सी कंडीशन,
एक काल्पनिक, जो है नहीं, जो पॉसिबल नहीं, अगर मैं ऐसा होता तो मैंने ऐसा किया होता, वो काम हुआ नहीं अभी, तो काल्पनिक है ये, है ना। वर आई शी होगा या वर आई हर होगा, जरा आप मुझे बता दो, जरा आप मुझे बता दो। आई की जगह लेनी है तो आई की जगह कोई सब्जेक्ट ही लेगा, क्योंकि आई खुद भी एक सब्जेक्ट है। आई का केस सब्जेक्टिव है, आई की जगह कोई और लेगा तो वो भी सब्जेक्ट होगा। समझे बात को? हाँ, अगर कोई फिजिक्स टीचर, फिजिक्स क्लास आपकी स्कूल में, याद करो फिजिक्स क्लास होनी थी, फिजिक्स टीचर जो है उनका अचानक से तबादला हो गया, तो फिजिक्स टीचर की जगह पे दूसरा फिजिक्स टीचर ही आएगा ना, कोई और आएगा? नहीं आएगा। समझे बात को? तो जिसकी जगह खाली हुई उसी की क्वालिटी वाला दूसरा आएगा। समझे बात को? वर आई हर नहीं, वर आई शी। बोलने में बड़ा अटपटा लगेगा, ये क्या होता है वर आई शी, ऐसे कौन बोलता है? ऐसे बोल के तो लग रहा है कि गलत इंग्लिश बोल रहे हैं हम, फिर गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर आई हर की जगह वर आई शी। अगर मैं वह होती तो मैंने ऐसा किया होता। ठीक है, हाँ जी, समझे बात को? घबराने का नहीं, क्या ही होगा, डर घबरा के ना आपको जो आता है वो भी आप गड़बड़ करोगे। चलो अब ये बना लो, अब तो ये बना लोगे, अब जो कॉन्सेप्ट समझा उससे ये चुटकी में बनेगा। बनाओ भाई, चुटकी बजाओ, आंसर दो, सबके सब चुटकी बजाओ और आंसर दो, देखो कितनी जल्दी बनता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? इफ आई वर हर आई वुड नॉट स्टॉप सो, आई वुड नॉट स्टूप सो लो। स्टूप यानी झुकना नीचे, इतना नीचे तो हम नहीं गिरते अगर हम वही उसकी जगह पे होते तो। ठीक है, स्टूप यानी नीचे गिरना, नीचे की तरफ, है ना। क्या हो जाएगा? इफ आई वर हर नहीं, इफ आई वर शी होगा। अभी बोलो, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? सीधे भेजे में घुसी बात, सीधे दिमाग में गई। अब भूलेंगे इसको? हाँ बोले तो पीटेंगे अच्छे से। क्या बात है, क्या बात है, व्हेरी गुड, खूब छान केलस तुम्ही, खूब छान। चलो जी, अगला देखो। इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टडीज। इट वॉज मी होगा, हाँ जी, चलो बोलो भाई, इंद्रसेन बता दो, आंसर दो, क्या होना चाहिए? डरने का तो बिल्कुल नहीं है, जैसे ही डरे वैसे ही आपकी एफिशिएंसी, क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाएगा? इट वॉज मी नहीं, इट वॉज आई। क्या हो जाएगा? इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। इट वॉज, इट प्लस बी फॉर्म सब्जेक्टिव केस, पहले वाले में गड़बड़। ठीक है जी, चलो अगला देखो। मैं कुछ होमवर्क दे दूं क्या आप लोग को? रुको, कहाँ है आप? हाँ चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ये आपका होमवर्क है। कोशिश करेंगे बनाने की, ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो, है ना। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा, चीजें समझ में आई। जिनको थोड़ी दिक्कत हुई, मान लो पहली क्लास थी, है ना, अभी जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पुरानी क्लास को कवर करिए और साथ साथ में ये भी कंटिन्यू करिए, एक बार और वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद, नमस्कार।